नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकें। आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसमें पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। पिछले वीडियो में हम पाठ 10 तक बता चुके थे। आज हम बताते हैं पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। तो इसमें भूमिका पढ़ लेते हैं हम। पहले क्या दिया है भूमिका। राधा जब छोटी थी तो उसे लगता था कि जैसे हम धरती पर रहते हैं वैसे ही चांद पर भी बड़े बड़े शहर, कारखाने, खेत, ट्रेन, मॉल आदि होंगे और चांद पर रहने वाले लोग रात को धरती पर आते होंगे। पर जब राधा स्कूल जाने लगी तब एक बार फिर शिक्षक ने बताया कि चांद पर पृथ्वी की तरह खिंचाव व ऑक्सीजन नहीं होती है। देश विदेश के वैज्ञानिक नए नए प्रयोगों द्वारा चांद पर कैसे जीवन संभव हो सकता है हो उसका पता लगा रहे हैं। एक दिन स्कूल के शिक्षक बच्चों को साइंस सेंटर भ्रमण के लिए लेकर गए। साइंस सेंटर में अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली। चांद पर वैज्ञानिक ऑक्सीजन मास्क लगाकर कार्य करते हैं। चांद पर खिंचाव न होने की वजह से वहां हर वस्तु हवा में उड़ती है। साइंस सेंटर के भ्रमण में सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो ये थी भूमिका पाठ की। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सेकंड नंबर का, पृथ्वी का खिंचाव। फिर है ब नंबर का, आपने टूटता तारा देखा होगा, यह टूटता तारा उल्का पिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका आ जाएगा थर्ड नंबर का, तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। फिर आते हैं हम स नंबर में। नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर का, पहले ख पूर्णिमा में है ना, फिर घ थोड़ा सा कम होगा, फिर ग, फिर आखिरी में क। तो 2 नंबर का आएगा इसका उत्तर। फिर है द नंबर, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 नंबर का, दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। फिर आ जाइए प्रश्न 1.2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। टूटता तारा एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तीसरे नंबर का है, पानी अंतरिक्ष में बुलबुलों की तरह तैरता है। चौथा है, ग्लोब का नीला भाग पानी को दर्शाता है। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, चांद से जुड़े हुए कोई 2 त्योहारों के नाम लिखिए। तो करवा चौथ और ईद। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो इसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 में। पूर्णमासी को चांद कैसा दिखता है, चित्र बनाओ। तो चांद पूरा गोल दिखाई देता है। तो इस बॉक्स के अंदर आप गोल चित्र बना लीजिएगा। फिर है और उसको गोल बना के पूरा भर भी लीजिएगा, है ना। ऐसे इस प्रकार से बना के इसको ऐसा पूरा तरीके से आप भर लेना, है ना। पूर्णमासी को चांद पूरा काला दिखाई देता है, बढ़िया पेंसिल से बना के आप गोल भर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, लघु उत्तरी प्रश्न। अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। तो क्या होगा, पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा, है ना। फिर है, सुनीता विलियम्स कहती हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देती है, देश नहीं, ऐसा क्यों। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देते हैं। फिर आते हैं प्रश्न 8 में, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, नदियों और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं, है ना। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी। तो अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो।
तो पहली बात, एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते, है ना। दूसरा है उड़ते हुए खाना खाना। फिर तीसरा है चल ना पाना, हर समय तैरते रहना। फिर चौथा, कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरे बाल ऊपर खड़े हो जाते हैं। पाँचवें नंबर का है हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों से कपड़ों को गीला किया जाता है और फिर उससे हाथ मुंह पोंछा जाता है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, है ना। प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोल रहा है हमारा? सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष बन गई है, अंतरिक्ष यान है, सॉरी, अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है। आपके हाथ से पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हाथ से पेंसिल टूट जाएगी तो वह क्लास में ही उड़ती रहेगी, जिस प्रकार से चाँद पे कोई भी चीज़ उड़ती रहती है, ज़मीन पर नहीं गिरेगी। फिर आपके बालों का क्या हाल होगा? तो जैसे चाँद में होते हैं बाल, कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल ऊपर खड़े हो जाएंगे। फिर है लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी? तो क्या होगी? लंच बॉक्स हवा में उड़ता रहेगा और हम भी हवा में तैरते तैरते या उड़ते उड़ते लंच बॉक्स को पकड़ेंगे और उड़ते उड़ते ही लंच करेंगे। फिर आते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य में। चाँद निकलने का 1 सप्ताह तक का समय नोट करिए एवं हर दिन के चाँद का चित्र भी बनाइए। तो इसको आप घर में बढ़िया क्रमांक डाल के पूर्णमासी के बाद से लेके 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक आराम से बढ़िया बना लेना अपने प्रोजेक्ट फाइल में और तैयार कर लेना। और यहाँ से आप उत्तर लिख करके अपनी मतलब 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर लीजिए और है तो तैयारी अच्छे से करिए, ताकि परीक्षा में आपको ये उत्तर काम आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।